एक जंगल में गर्मियों की शिद्दत बढ़ने से घन जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो जाते हैं और इधर उधर पानी के लिए भटकते रहते हैं। मासूम जानवर इधर उधर भटकते रहते हैं और कहीं पानी भी नजर नहीं आता और पेड़ पर बैठे पक्षी भी बहुत परेशान होते हैं। नेहा बहन, हमें अब ये जंगल लगता है छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पानी न आया तो हमारा और हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। पानी की किल्लत की वजह से सारे पक्षियों ने एक पंचायत बिठाई। सरपंच जी, अब आप इस मसले का कोई हल निकालिए, वरना यहाँ जानवर और पक्षी सब पानी की प्यास में तड़प के मर जाएंगे। और मीनू चिड़िया आसमान पर उड़ती दूर कहीं जा रही होती है, बादलों के बीच दूर दूर उड़ती हुई जा रही होती है और फिर वो बादलों के पास जा पहुंचती है। बादल भैया, हमारे जंगल में सारे जानवर बहुत परेशान हैं पानी की वजह से। आप वहाँ एक बार बरस जाए ना। और कुछ पक्षी प्यास की वजह से बहुत पक्षी मर भी गए हैं। अच्छा चिड़िया, ऐसा क्या? हम कल ही आएंगे उस जंगल में, बारिश शुरू कर देंगे। तुम जाके सारे जंगल वालों को बता दो। और फिर अगले ही दिन बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। चिंकी, कितना मजा है ना बारिश में। अब तो हमारे जंगल में ढेर सारा पानी भर जाएगा। बारिश की वजह से जानवर इधर उधर घूमने लग जाते हैं। बारिश की वजह से जंगल का मौसम बहुत सुहाना हो जाता है। गोरी बहन, तालाब में देखो कितना पानी भर गया है। मैं सोच रही हूँ टूनी को लेकर शहर जाऊँ और बच्चों के लिए स्लाइड लेके आए। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात होगी। बच्चे भी तालाब में एंजॉय करेंगे इस पानी में। कल ही चलिए जाओ लेने सामान, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और फिर अगले ही दिन मीनू चिड़िया टूनी को लेकर बंटी भैया के रिक्शा में शहर चली जाती है। और फिर वो बच्चों के लिए शहर से स्लाइड और स्विमिंग ट्यूब लेकर वापस जंगल चली जाती है। बंटी भैया, ये लीजिए आपका किराया। टुनटुनी, चिंकी, हमने तुम सब बच्चों के लिए एक सरप्राइज रखा है। कुछ ही देर में टूनी मौसी आएगी, वो तुमको सरप्राइज बताएगी। चिंकी, ऐसा क्या सरप्राइज होगा हम बच्चों के लिए? मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है कि क्या है वो सब। चिंकी, टुनटुनी, तुम सब बच्चों को लेकर वहाँ बड़े पेड़ के नीचे जो तालाब है ना, वहाँ जाओ। हमने तुम सब बच्चों के लिए एक सरप्राइज रखा है। और फिर चिंकी और टुनटुनी दूसरे बच्चों को लेकर उस तालाब की तरफ जाने लगी। तालाब पे पहुँचते बच्चों ने किया खूब एंजॉय। कोई पेड़ से जंप लगा रहा था तो कोई स्लाइड से नीचे आ रहा था, कोई स्विमिंग ट्यूब में तैर रहा था। ठंडे पानी में बच्चों ने किया खूब एंजॉय और बच्चे भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उसका पति कालू निकम्मा और शराबी था। सुनिए जी, सारा भोजन खत्म हो चुका है। आप कल ही जाकर बाजार से भोजन ले आए। टूनी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊँ? कालू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी अपनी घोंसले में बैठी होती है, तभी वहाँ नेहा तोती आ जाती है। टूनी,
तुम कब तक अपने आप को यूँ भूखा मारोगी? ये शराबी कालू तो वैसे भी किसी काम का नहीं। ऐसा क्यों नहीं करती कि जाके कोई काम धंधा कर लो? नेहा बहन, क्या बताऊँ, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। और काम, मुझे कौन देगा काम? काम? सुना है जंगल में बंटी नाम का अमीर कबूतर आया हुआ है और वो कोई काम वाली भी ढूंढ रहा है। तुम्हें तो ज़रूर रखेगा वो। अच्छा तो ऐसा है, मैं कल ही जाकर उससे काम मांग लूंगी। ये कहकर नेहा तोती वहाँ से चली जाती है। शराबी कालू जब रात को घर आता है तो टूनी को जागता देखकर वो टूनी से कहता है, टूनी, तुम अब तक जाग क्यों रही हो? कालू जी, वो मैं सोच रही थी कि घर का सारा भोजन खत्म हो चुका है, क्यों ना मैं कोई काम धंधा कर लूं। हाँ हाँ, जो करना हो कर लो, लेकिन अभी मुझे सोने दो, मेरा सर मत खाओ। सुबह होते ही टूनी बंटी कबूतर के यहाँ काम मांगने चली जाती है। तभी वो उड़ते उड़ते बंटी कबूतर के बंगले के पास आ जाती है। बंटी कबूतर का टूनी को देखते ही दिल आ जाता है। सुनिए बंटी जी, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? मेरे घर का सारा भोजन खत्म हो चुका है, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अभी से ही काम शुरू कर सकती हो। तभी टूनी बंटी कबूतर के यहाँ काम करना शुरू कर देती है और उसका पति कालू जग्गू के साथ नशे में धुत रहता। रात को थकी हारी टूनी अपने घर वापस आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी माँ बनने वाली होती है। तभी कालू उससे कहता है, देखो टूनी, मुझे तो प्यारा सा बेटा ही चाहिए जो बड़ा होकर मेरे काम आएगा। कालू जी, भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। सुबह को टूनी जब बंटी कबूतर के यहाँ काम पर जाती है, तभी वो बंटी को अपने गर्भवती होने वाली बात बताती है और साथ ही अपने पति कालू की हकीकत भी बताती है। अच्छा ठीक है टूनी, तुम भले कुछ दिन आराम करना। और फिर टूनी एक अंडा देती है। 3 दिनों बाद उस अंडे में से एक नन्ही सी चिड़िया निकलती है और टूनी उसका नाम टुनटुनी रखती है। चिड़िया पैदा करने पर कालू गुस्सा होकर टूनी से कहता है, देखो टूनी, अब तुम जानो, तुम्हारी ये बच्ची जाने, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बंटी कबूतर अपने दोस्त अर्प कबूतर से फोन पर बातें करता है। वल्ला, मैं तो ठीक ठाक मजे में, तुम सुनाओ कैसा? टुनटुनी अब बड़ी हो जाती है। तभी टूनी कालू से कहती है, नी जी, मैं अब काम पर जा रही हूँ, आप मेरी बच्ची का ध्यान रखना। टुनटुनी बेटा, अपने पिता के साथ ही रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? मैं शाम को ही वापस आती हूँ। ये कहते ही टूनी वहाँ से चली जाती है। चल कलमुही, तुझे कहीं बेच के आता हूँ, वैसे भी तू मेरे किसी काम की नहीं है। टूनी बंटी कबूतर के यहाँ काम कर रही होती है। तभी दूसरी ओर कालू कौवा अपनी बेटी टुनटुनी को किसी अर्प कबूतर को जाकर बेच आता है। जैसे ही टूनी घर आती है, कालू कौवे के हाथ में पैसे देकर सब जान जाती है। तभी वो कालू से कहती है, सुनिए जी, मेरी बेटी टुनटुनी कहाँ है और आपके हाथ में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं उस कलमुही को बेच आया हूँ, वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी। कालू जी, आप एक बाप होकर इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? ये आपने कैसा नर्क कर दिया? मैं अब आपके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। अरे हाँ, जा जा, जहाँ जाना है चली जा, मुझे भी तेरी कोई जरूरत नहीं। टूनी अपने पति कालू कौवे को छोड़कर बंटी कबूतर के पास चली जाती है।
बंटी जी, मेरे पति कालू ने मेरी बेटी टुनटुनी को बेच दिया। मैं अब उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। क्या आप मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दे सकते हैं? क्यों नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके हमेशा मेरे साथ रहो। टोनी शादी के लिए मान जाती है। फिर अगले ही दिन टोनी और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। बंटी कबूतर के पास उसका दोस्त अरब कबूतर घूमने आ जाता है। वल्ला, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर। चलो अंदर, मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। तभी बंटी अरब कबूतर और टुनटुनी को घर के अंदर ले आता है। टूनी अपनी बेटी को देखते ही पहचान जाती है और कहती है, मेरी बच्ची टुनटुनी, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे दोबारा से मिल जाओगी। मेरी बच्ची। टोनी को अपनी बेटी मिल ही जाती है और वो अपने पति बंटी और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है।